बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो आओ समझते हैं। प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ये है कि वो नंबर जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर हों, जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों और वो डिफरेंट होने चाहिए, दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, तो उनको आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जो सिर्फ वन से डिवाइड हो, मतलब वन के टेबल में आए, वन के टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे, तो वही इसमें बोल रहा है कि वो नंबर्स जो सिर्फ वन के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, मतलब खुद के टेबल में, जैसे मैं कहूँ 5, तो 5 खुद के टेबल में आए, कोई भी नंबर्स हो, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये खुद के टेबल में तो आते ही हैं। तो हमें ये देखना है ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में हो और खुद के टेबल में हो, उसके अलावा किसी के टेबल में ना आए, उसको क्या कहोगे आप, प्राइम नंबर। मतलब किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ वन से हो और खुद से हो, उसको क्या कहोगे, प्राइम नंबर्स। जो इसका जेन्युइन डेफिनेशन है वो क्या है, अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर, जिसके एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर्स हों। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, आप सोचो 7 किससे किससे डिवाइड होता है, तो आप कहोगे सर 7 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, वो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। मतलब 7 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और 7, जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हों और 2 से ज़्यादा ना हों, सिर्फ 2 हों, तो उनको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर। तो 7 क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। ऐसे ही आप 3 को देखो, 3 किसके किसके टेबल में आएगा, तो वो ये भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आएगा, इसलिए 3 क्या है, प्राइम नंबर। मतलब 3 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, एक 1 और एक ये खुद है इटसेल्फ, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो बच्चों अब देखो 9 को, 9 क्या है, तो 9 किसके किसके टेबल में आता है, 9 1 के टेबल में आएगा, 9 खुद के टेबल में भी आएगा और 9 3 के टेबल में भी आता है। मतलब 9 के फैक्टर कितने हो गए, 9 के फैक्टर्स हो गए 1 3 9, मतलब ये 2 से ज़्यादा हो गए। 9 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 3। तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब यदि किसी नंबर्स के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उसको आप प्राइम नंबर नहीं कहोगे। प्राइम नंबर कब कहोगे, जब किसी नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, एक 1 और एक इटसेल्फ खुद, उसको क्या कहोगे, प्राइम नंबर। अब बच्चे करेंगे हम इसमें, जैसे इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर के। तो वी कैन से दैट इफ़ अ नंबर एज फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ देन द नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वो मैंने आपको समझा दिया है कि वो नंबर्स जो जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो और इटसेल्फ हो, मतलब खुद हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे 3 है, 3 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर। इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चा 7 है, ठीक है बच्चा 7 है, 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। ऐसे ही 5 है, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ये और भी नंबर आ गए हैं बहुत सारे, 37 होगा आपका, ये 41 होगा, 43 होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। आप देखोगे तो बहुत सारे नंबर हैं। ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में आएंगे, मतलब इनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। अब अच्छा है कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या होगा। तो देखो बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कहूँ तो आप ये कहोगे कि सर वो नंबर्स जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, मतलब
जो नंबर्स प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने होते हैं, 2। तो जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हों, 2 से ज़्यादा हों, तो आप कहोगे वो कंपोजिट नंबर है। तो डिफिनेशन हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। मतलब वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, तो आप इनको क्या कहोगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है। 9 है, 9 देखो 9 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 3 9, मतलब 9 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 9 खुद के टेबल में तो आएगा ही। तो यहाँ पे 9 के फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 2 है या 2 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं इसके फैक्टर। इसलिए 9 को आप प्राइम नंबर नहीं कहोगे। प्राइम नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, कंपोजिट। तो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके पास इट हैज़ 3 डिफरेंट फैक्टर्स, इसके पास 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 15 है बच्चों। 15 देखो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स 1 है, 3 5 जा 15 3 है, 5 3 जा 15 5 भी है, 15 1 जा 15 15 भी है। तो इसके फैक्टर्स 4 हो गए, ये भी 2 से ज़्यादा है, इसलिए 15 क्या है, कंपोजिट नंबर। ऐसे बच्चा 12 है, 12 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 12, ये भी 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे 21 है, 21 के भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, 1 3 7 21, इसके टोटल फैक्टर्स 4 हैं, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी आपके कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स भी बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। ऐसे ही कंपोजिट नंबर भी बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी हैं, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आ गया समझ में। चलो एक बार और समझा रहा हूँ अच्छे से कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब 1 के टेबल में आएंगे और खुद के टेबल में आएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, वो नंबर जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, एक 1 और एक खुद, वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चा, वो नंबर्स जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, मतलब जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट। तो बच्चों अब आपको अच्छे से आ गया होगा ये समझ में। अब है बच्चों को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर। तो बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये है बच्चों कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहेंगे जब उन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। मतलब आपको 2 नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछेगा क्या ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है, तो आप क्या करोगे, उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स निकालने के बाद ये देखोगे क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के और कोई नंबर यदि कॉमन नहीं है और कोई फैक्टर यदि कॉमन नहीं है उसको क्या कहोगे, को प्राइम नंबर। इसको हम एग्जाम्पल से और बेहतर से समझेंगे। जैसे मान लो 2 और 3 है, ये क्या है, को प्राइम। क्यों है को प्राइम, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 2, मतलब 1 के टेबल में 2 आएगा और 2 के टेबल में 2 आएगा, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2। ऐसे ही 3 है, 3 के टेबल में 3 किसके टेबल में आएगा, 1 और 3 के, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। आप 1 को छोड़ दो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, 2 और 3 क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, को प्राइम नंबर। ऐसे ही आप इसको समझेंगे, जैसे ये 8 और 15 क्या है, 8 और 15, तो यहाँ पे समझो, इस बॉक्स में समझो, मैंने समझाया हुआ है। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8, मतलब 8 किसके टेबल में आएगा वो आप देखोगे, तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 8 1 जा 8 के टेबल में आएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 8। अब 15 देखो,
15 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में। सॉरी, एक मैं भूल गया, यहाँ पे 15 भी आएगा क्योंकि खुद के टेबल में भी वो आ रहा है। 15 बन जा 15। तो यहाँ पे 15 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 3, 5, 15। अब आप ये देखो 8 और 15 में कुछ कॉमन है इनके फैक्टर्स में, 1 को छोड़ के। तो आप 1 को भूल जाओ, मतलब 1 को आप छोड़ दो। अब देखो क्या कुछ कॉमन है? ऊपर क्या है? 2, 4, 8, नीचे क्या है? 3, 5, 15। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ सेम है? कुछ सेम नहीं है, सिर्फ 1 सेम है। तो 1 को भूल जाओ क्योंकि हमें 1 को नहीं देखना है। तो सेम नहीं है, ये क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे 5 और 6, क्या देखो 5 और 6, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 5, क्योंकि 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 5 खुद के टेबल में आएगा, तो इसके फैक्टर सिर्फ 2 हैं, 1 और 5। 6 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। सॉरी, मैं एक लिखना भूल गया, यहाँ पे 6 भी आएगा क्योंकि 6 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि खुद के टेबल में भी वो आता है। 6 बन जा 6। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 4, 1, 2, 3, 6। अब देखो 5 के फैक्टर्स में और 6 के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 को आप छोड़ दो क्योंकि 1 को हमें नहीं देखना। अब देखो कुछ बचा? आप कह सकते हो कि इसमें से कुछ कॉमन है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है। ऐसे ही बच्चा 15 और 23 देखते हैं। 15 और 23 ये भी क्या है? को प्राइम नंबर हैं। क्यों है? 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 15। 23 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 23। 23 क्या है? प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में। अब देखो 1 को छोड़ के, 1 को भूल जाओ आप। क्या कुछ कॉमन है ऊपर और नीचे? कुछ कॉमन नहीं है। ऊपर क्या है? 15 क्या है? 3, 5, 15। 23 में क्या है? 23। क्या कुछ सेम दिख रहा है आपको? सेम नहीं है, तो इसको क्या कहोगे आप? को प्राइम नंबर। तो बच्चों अब हम आगे करेंगे, कुछ नोट्स हैं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट आपको बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये इंटरेस्टिंग है, 1 हैज़ ओनली 1 डिस्टिंक्ट फैक्टर। आप इसका मतलब ये है कि जो 1 है, कोई किसी ने पूछ लिया कि 1 के कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर सिर्फ एक ही है और वो खुद है, क्योंकि 1 बन जा 1। ठीक है। 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है 1 का, तो 1 का फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। ठीक है। हैंस इट इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, इसलिए ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास ना ही 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज़्यादा है, तो 1 को क्या कहोगे आप? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सिर्फ और सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नहीं तो इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। ऐसे ही दूसरा बात क्या है? दूसरी बात क्या है? तो आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि फैक्टर्स ऑफ 2, तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होते हैं? 1 और 2 होता है। 2 के फैक्टर क्या होंगे? मतलब 2 है, किसके किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आएगा, 1 2 जा 2, और एक खुद के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2। इसके अलावा किसी और टेबल में आता है? नहीं। तो आप सोचो कि जब 2 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं, तो आप 2 को प्राइम नंबर कहोगे या कंपोजिट नंबर कहोगे? तो आप 2 को कहोगे प्राइम नंबर। सो 2 इज अ प्राइम नंबर। और एक बात और भी ध्यान रखनी है कि 2 इज ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। मतलब 2 सिर्फ एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम तो है और इवन भी है, नहीं तो 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? ओड होंगे। क्या होंगे? ओड हैं। सिर्फ 2 ही एक ऐसा अकेला नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों।
तीसरी बात क्या है जो मेन है, एवरी नंबर एक्सेप्ट वन, मैं वन को छोड़ के सारे नंबर इज आइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वन को छोड़ के आगे जितने भी नंबर होंगे वो या तो कंपोजिट होंगे या तो प्राइम होंगे। सिर्फ वन ही एक ऐसा नंबर है जो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक है बच्चों, अब क्या है ये, अब इसमें दिया हुआ है सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा देखकर और समझो अच्छे से इसको। ठीक है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखो और समझो। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको भेजूँगा। अभी थोड़ी देर में ये सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज वाला भी वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझना।